चैप्टर 8 की जो प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम है। निश्चित रूप से चैप्टर 8 में सवाल नहीं आते, बल्कि थ्योरम ही आती है, प्रमेय आती है। कौन सी प्रमेय है? एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। यहाँ पे एक आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि जो आयत है उसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। समकोण होना चाहिए मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण किसको बोलते हैं? जिसका मान 90 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, तो एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो यहां पर दिया हुआ है, तो ये क्या बेटा? कोण ए को क्या मान लिया? 90 डिग्री। तो पहले दिया है, पहले तो डायग्राम बना लेना। ए बी सी डी क्या हो गया? आयत हो गया। पहले दिया है, माना ए बी सी डी एक आयत है। आयत है ना बेटा ये, जिसमें कोण ए कितना है? ये कोण ए कितना है? 90 डिग्री है। आपको सिद्ध क्या करना है भाई? इसका मान तो 90 हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये बी, ये सी और ये डी, ये भी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना? कोण बी, कोण सी और कोण डी का भी मान कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? अतः अब अपन हल करेंगे। यहां पर आप अतः ए डी समांतर बी सी, कौन सी बेटा? ये भुजा कौन सी है? ए और ये डी किसके बराबर है? बी और सी के आमने सामने है ना। दोनों क्या है? आमने सामने। मेरा ये हाथ दोनों बराबर है, समांतर है कि नहीं है? तो ये भी इसके क्या है? हाथ ही है। तो भुजाएं है बेटा। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समान है। तो एडी समांतर किसके है? बीसी के। और ए बी क्या है? तिर्यक रेखा, क्योंकि ए और बी इन दोनों को तो काट रही बेटा। मिला रही कि नहीं मिला रही है भाई? एडी और बीसी को कौन मिला रहा? ए बी तो मिला रहा ना। तो तिर्यक रेखा हुई कि नहीं हुई? तो ए बी क्या? एक तिर्यक रेखा है। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा? कौन से दो कोण ले ले? एक तो ये वाला कोण ले ले और एक ये वाला कोण ले ले। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? दो कोणों का योग कितना होता है? एक 90। भाई इसका 90 और इसका 90 है, तो 90 और 90 180 हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए कोण ए और कोण बी का मान कितना हुआ? 180 डिग्री। इतना क्लियर? अब सवाल में दिया है कि कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, तो बेटा हमने कोण ए की जगह क्या लिख दिया? 90 लिख दिया। अब हम इस कोण 90 डिग्री को क्या करेंगे? पक्षांतर। तो बेटा प्लस है तो क्या आ जाएगा? और 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आ गया। किसका मान आ गया हमारे पास? कोण बी का 90 आ गया। इतना क्लियर? और आप जाते हो कि सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती बेटा। आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर। भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो, कोण ए के सामने कौन सा है? कोण डी। हाँ, कोण सी के सामने कौन सा है? डी। और ए के सामने कौन सा है? बी। तो सी के सामने कौन सा है बेटा? ए। तो बताओ क्या आ जाएगा? दोनों आमने सामने बराबर है ना। कोण सी किसके बराबर है? ए के। मतलब ये कोण है किसके बराबर है? सी के। और ये किसके बराबर है? डी के। सम्मुख कोण है ना। सम्मुख किसको बोलते हैं बेटा? इसके सामने ये है तो इसके सामने ये है। तो कोण सी किसके बराबर है? ए के। डी किसके बराबर है? क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। अगर इसका मान 90 है तो बेटा इसका 90 होगा कि नहीं होगा? इसका मान अगर 90 है तो बेटा इसका भी 90 होगा कि नहीं होगा? तो चारों का सबका आ गया कि 90-90? तो बेटा यही तो सिद्ध करना था कि सी का भी और इसका भी क्या होगा? 90। अतः आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है?